हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं। कांवड़ियों के लिए चरण वंदना कार्यक्रम। सीएम धामी ने कांवड़ियों की चरण वंदना के शिव भक्तों की मंगलमय यात्रा के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कामना की है। तो देखिए हरिद्वार से खबर, कांवड़ियों के लिए चरण वंदना कार्यक्रम किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा के लिए मंगल कामना भी की। सीएम धामी ने की कांवड़ियों की चरण वंदना, शिव भक्तों की मंगलमय यात्रा के लिए कामना की है। देखिए हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जिस प्रकार से सावन का ये पवित्र महीना जो है चल रहा है और ऐसे में कांवड़िए जो है यात्रा कर रहे हैं और कांवड़ियों की यात्रा के लिए मंगल कामना की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं। वहीं पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट के तहत राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार भी लगाई गई। ये फटकार प्रत्याशी के 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम होने पर लगाई गई है और अब इसी विषय पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आपसी राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष से कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद का कहना है कि कोर्ट की ओर से जिस प्रकार निर्वाचन आयोग को जो फटकार लगाई गई है वह बिल्कुल सही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है और पार्टी सभी सीटों पर भारी बहुमत से जीतेगी। कोर्ट ने फटकार लगाई वो सही लगाई सरकार को, क्योंकि इंसान का वोट एक जगह होना चाहिए। बहुत से कैंडिडेट को 2-2 जगह वोट है। मान लो जब शहर के चुनाव होते हैं तो शहर में चुनाव लड़ते भी हैं और वोट भी डालते हैं। जब पंचायत के चुनाव होते हैं तो पंचायत में देहात में अपना वोट भी डालते हैं और इलेक्शन भी लड़ने की तैयारी करते हैं। तो इंसान का वोट एक बार एक जगह होना चाहिए। तो और हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की तैयारी है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जिला। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। उत्तराखंड में धामी सरकार फर्जी बाबाओं के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी चला रही है, जिसके तहत अभी तक 250 से ज्यादा फर्जी बाबा पकड़े गए हैं। सीएम धामी ने कहा कि सनातन से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ इस अभियान को और व्यापक किया जाएगा। अभियान को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भाजपा तो खुद कालनेमी संस्कृति की उत्पत्ति है। आज भाजपा लोकतंत्र और संविधान का अपहरण करने का काम कर रहे हैं। इस समय कालनेमी और पाखंडियों का गढ़ बन गया है और ये सब भाजपा से जुड़े हुए ही लोग हैं। उन पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा, पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि अब उम्र का भी तकाजा हो गया है और उम्र का लिहाज उनको रखना चाहिए और कब क्या बोलते हैं, कब किससे क्या कहना है। अब थोड़ा सा अब अच्छे डॉक्टर से भी सलाह लेनी चाहिए कि राजनीति में क्या बातें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। कालनेमी का जहाँ तक सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। जो छद्म किस्म के लोग बड़े साधु संतों का वेश करके और यहाँ आते हैं और लोगों के साथ जिस तरह से ठगने का काम करते हैं, गलत कृत्य करते हैं, ऐसे लोगों को हमारी पुलिस ने और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे पकड़ने का आदेश भी किया। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जनपद उत्तरकाशी और देहरादून के सेब उत्पादक किसानों को सेब की बेहतर पैकेजिंग के लिए कार्टन का वितरण शुरू कर दिया गया है, जो उत्तराखंड के सेब उत्पाद को विशिष्ट पहचान दिलाने में अपना अहम सहयोग प्रदान कर सकेंगे। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सेब की पेटियों की कोई कमी नहीं है। पर्याप्त मात्रा में सेब की पेटियां उपलब्ध हैं, जिनको किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सरकार बागवानी को निरंतर बढ़ावा दे रही है। राज्य सरकार के तहत बागवानी के क्षेत्र में सेब की खेती को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य में सेब उत्पादन और सेब उत्पादक किसानों को सेब के उत्पादन उचित मूल्य प्राप्त कराए जाने की दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है। एक समाचार पत्र में छपा था, क्योंकि वहाँ से 4 लाख पेटियों की डिमांड थी। 3 लाख पेटियां पहुँच चुकी हैं, क्योंकि कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी चुनाव प्रक्रिया में लगी थी, लेकिन उसका संज्ञान लेते हुए तुरंत वहाँ पर पेटियां बट रही हैं और कहीं भी कोई पेटी की समस्या नहीं है।
एक उत्तराखंड के सरकारी और अशासकीय विद्यालयों में बच्चों को प्रार्थना सभा में श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन शिक्षकों ने ही इसका विरोध शुरू कर दिया है। शिक्षकों ने प्रार्थना सभा में बच्चों को गीता के श्लोक पढ़ाने का विरोध किया है। SC/ST शिक्षक एसोसिएशन ने इस मामले में शिक्षा निदेशक को पत्र भी लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि ये धार्मिक ग्रंथ है। संविधान के मुताबिक शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है। प्रार्थना सभा में गीता के श्लोक पढ़ाए जाने का निर्देश संविधान में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन करता है। चलिए बढ़ेंगे आगे। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से अगस्त्यमुनि स्थित क्रीड़ा हॉल में द्वितीय चरण का प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतीक जैन स्वयं उपस्थित होकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान प्रशिक्षण सत्र में कुल 684 मतदान कार्मिकों को 2 शिफ्टों में निर्वाचन की विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित कार्मिकों के सवालों का समाधान भी किया गया। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने प्रशिक्षण में शामिल सभी अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन कार्य अत्यंत जिम्मेदारी भरा है। जिलाधिकारी ने उपस्थित कार्मिकों से भोजन व्यवस्था की भी जानकारी ली और गुणवत्तापूर्ण एवं पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इश्यूज रहते हैं चुनाव में, पर वो मोस्टली जो हमारा जिला है, यहाँ हमने अभी 3-4 चुनाव पिछले 1-2 साल में किए, उपचुनाव हो या फिर नगर निकाय का हो या उसके पहले लोकसभा में, कोई भी एक भी सिंगल इंसिडेंट यहाँ पे हुआ नहीं जो ध्यान देने योग्य था या कहीं हल्ला हुआ। एक क्योंकि आप सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति होते हैं जहाँ मतदान होता है, और जो इलेक्शन कमीशन की मेनली जो विधानसभा या लोकसभा की गाइडलाइंस है वही हम फॉलो करते हैं कि जो भी कोई इशू जो भी वर्दीधारी कर्मचारी है उसको आता है तो सबसे पहले वो पीठासीन। और अब खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को पहाड़ियों के खिलाफ बयानबाजी करने के बाद कैबिनेट पद से हटा दिया गया था। तो वहीं अब सवाल ये उठ रहा है कि गैरसैंण में होने वाले सत्र में संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। इस पर जवाब देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हर फैसला लेने के लिए सक्षम और स्वतंत्र हैं और अभी गैरसैंण सत्र को 1 महीना बाकी है। महेंद्र भट्ट ने आगे कहा कि जल्द ही सीएम इसका फैसला भी ले लेंगे कि कौन संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी संभालेगा। उत्तराखंड के मध्य मानसून की बारिश लगातार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में हो रही है। प्रदेश में लगातार बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं देहरादून मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है, साथ ही अलर्ट भी जारी किया है और लोगों को सचेत रहने की अपील की गई है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जैसे जिलों के कई क्षेत्रों में भारी से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ ही उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रियों को सावधानी से यात्रा करने की हिदायत भी दी है। बिल्कुल 20 तारीख से देखेंगे आप, इवनिंग नाइट से जो एक्टिविटी वो काफ़ी बढ़ने वाली है। जो मानसून सिस्टम है वो शिफ्ट होके बिल्कुल फुटहिल के अलोंग आ जाएगा, तो उसकी वजह से काफ़ी जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो 21 शाम से लेके और 22 की शाम तक अगर देखें तो ये 2 दिन जो काफ़ी एक्टिविटी रहने वाली है। 23-24 में भी थोड़ी कमी तो आएगी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा उसमें भी अच्छी रहने वाली है। तो अगर 20 और 21 के लिए बात करें तो अभी तो ऑरेंज में हमने रखा है कि अगर हैवी से वेरी हैवी रेंज की बात करें तो कुछ जगहों में वो मिलने वाली है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ने वाला है, जिसमें कि आपका जो है नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर या इसी तरह गढ़वाल में देखेंगे टेहरी, पौड़ी। और अब खबर पौड़ी से है, जहां पर जिला पंचायत वार्ड 35 चल्हार से आरती नेगी ने एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरते हुए जन समर्थन की अपील की है। उन्होंने अपने पूर्व कार्यकाल में किए गए जनहित के कार्यों को जनता के बीच रखा और कहा कि उनका उद्देश्य हमेशा क्षेत्र का समग्र विकास रहा है। आरती ने आगे बताया कि पूर्व में उन्होंने सड़क,
पानी, स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी कई मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया, जिसका लाभ सीधे जनता को मिला भी है। तो वहीं दूसरी ओर क्षेत्र पंचायत मुंदाड़ी से नरेंद्र सिंह नेगी भी जन समर्थन जुटाने के लिए सक्रिय हैं। नरेंद्र सिंह ने दावा किया है कि उन्हें गांव-गांव से अच्छा समर्थन मिल रहा है और जनता उन्हें एक सशक्त प्रतिनिधि के रूप में देख रही है। मेरा एक लक्ष्य है कि पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण हेतु जितना भी मुझसे हो सकता है अपने सामर्थ्य अनुसार मैं वर्ष भर हरेला अभियान चलाता हूं। अपने मित्रों और अपने सहयोगी और जो भी मेरे परिचित होते हैं उनके जन्मदिन पर या मांगलिक कार्य पर पौधे वितरित कर उनके साथ संयुक्त रूप से रोककर पर्यावरण संरक्षण की एक मुहिम मैंने चलाई है। मेरा एक लक्ष्य है कि पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज अब होती नजर आ रही हैं। हाई कोर्ट की पंचायत चुनाव को लेकर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस लगातार राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रही है, जिसके तहत कांग्रेस लगातार राज्यपाल से मिलने का समय मांग रही थी। लेकिन समय न मिलने पर प्रदेश अध्यक्ष सुमित कई कांग्रेस पदाधिकारी राजभवन के बाहर उपवास करने बैठ गए, जिसके बाद भारी पुलिस बल ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। उल्लंघन हो रहा है। टिहरी का आप देख लीजिए, शौचालय न होने का बहाना बना के पर्चा रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट से आई है, कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि आप पर्चा भी दीजिए और क्या कहते हैं उनको सिंबल भी अलॉट कीजिए। दूसरे व्यक्ति का ऐसे ही किया। और मैं ये कहना चाह रहा था, मैंने राज्यपाल जी से ये कहना चाह रहा था, एक तो जो यहाँ हमारे वो हैं सचिव हैं पंचायत राज के, उनको बर्खास्त कीजिए, क्योंकि उनके नीचे कर्मचारी अधिकारी मनमानी। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। उत्तराखंड राज्य पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कर्नल अजय कोठियाल ने एक ऐतिहासिक और मिसाल बनने वाला फैसला लिया है। उन्होंने परिषद अध्यक्ष के रूप में मिलने वाली सभी सरकारी सुख सुविधाएं लेने से इनकार कर दिया है। कर्नल कोठियाल ने सैनिक कल्याण निदेशालय को भेजे गए एक पत्र में अनुरोध किया है कि इस मद में खर्च होने वाले करीब 26.28 लाख प्रति वर्ष को पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं में लगाया जाए। उनके इस फैसले की चारों ओर सराहना हो रही है और सोशल मीडिया पर उनका पत्र वायरल हो चुका है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि वे सरकारी सुख सुविधाएं लेने नहीं बल्कि सेवा भाव से काम करने के लिए इस पद पर हैं। क्योंकि ये चिट्ठी मैंने लिखी है और एक पॉजिटिव उसमें है, तो मैं बोलना चाहूँगा कि देखो, जहाँ तक बात है ये जो हमको जो बनाया गया है अध्यक्ष सलाहकार समिति सैनिकों से संबंधित, उसके साथ में दो चीज़ें आती हैं। एक तो काम करने की जो व्यवस्थाएं होती हैं और दूसरा सुविधाएं आती हैं, जिसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, आपका सैलरी होती है, मैन पावर का जो खर्चा आता है और इस प्रकार की जो और जो सुविधाएं होती हैं। तो वो तो बड़ा क्लियर है कि हमें उन सुविधाओं की ज़रूरत नहीं है। देखो 2018 में मैंने आर्मी छोड़ी, अगर सुविधाओं की ज़रूरत होती तो। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को शुरू हुए 6 दिन हो गए हैं और शिव भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके मद्देनजर शिव भक्तों की सेवा के लिए जगह जगह शिविर लगाकर लोग शिव भक्तों की सेवा कर पुण्य कमाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं हर बार की तरह इस बार भी स्वर्गीय राम बिहारी गुप्ता के पुत्र सचिन गुप्ता के तहत शिव भक्तों की सेवा के लिए शिविर लगाया गया है, जिसमें लाखों की संख्या में शिव भक्तों के लिए भोजन से लेकर चाय पानी और आराम करने के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। आपको ये भी बता दें कि शिव भक्तों की सेवा के लिए शिविर को जिला हरिद्वार में सबसे बड़ा शिविर माना जाता है। और अब खबर रुड़की से है, जहां सावन की कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कांवड़ मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लग सका है। तो वहीं NH58 पर 2 अलग अलग हादसों में 3 कांवड़िए घायल हो गए। वहीं दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर नगला इमरती बाईपास के निकट सड़क पार करते समय एक कांवड़ यात्री को कार ने अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। इसके साथ ही पुलिस कार चालक की तलाश भी कर रही है। और चलिए इसके बाद सीधी तस्वीरें बताते हैं आपको हरिद्वार से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और कांवड़ियों का स्वागत कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अधिकारी महोदय से अनुरोध है कि श्री प्रदीप बत्रा जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे।
अपर जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध है कि पूज्य श्री रविंद्रपुरी जी महाराज का बुके देकर स्वागत करने का कष्ट करें। ने अपने अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के साथ साथ संस्कृति के संरक्षण के लिए और पुनरुत्थान के कार्य चल रहे हैं। चाहे हम काशी की बात करें, चाहे हम अयोध्या में भव्य दिव्य भगवान राम के मंदिर बनने की बात करें, या उज्जैन में बनने वाला महालोक की बात करें, या हमारे देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ का नवनिर्माण पुनर्निर्माण हो, या भगवान बद्री विशाल का मास्टर प्लान हो, इन सभी पर आज कार्य चल रहा है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने हमारे राज्य में प्रथम ध्वजवाहक बनकर आदि कैलाश यात्रा को पूरे विश्व में प्रसिद्धि दिलाने का काम किया। वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 17,500 फुट की ऊंचाई पर जाकर सीमांत क्षेत्र में भगवान आदि कैलाश के दर्शन किए, महादेव के दर्शन किए, पार्वती कुंड के दर्शन किए। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मां गंगा के तट पर ऋषिकेश हरिद्वार कॉरिडोर का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित, और इसके बन जाने से इस हरिद्वार का भी, धर्म नगरी का भी काशी और अयोध्या की भांति अपने भव्य स्वरूप में दर्शन हो जाया करेंगे आगे आते हुए। भाइयों बहनों, हमारी सरकार इस पवित्र धार्मिक और सांस्कृतिक यात्रा को और सुगम बनाने के लिए और सुरक्षित बनाने के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसके लिए हमने पहली बार एक विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ ही स्वास्थ्य कैंप, शौचालय, पार्किंग, टीन शेड और विश्राम स्थलों की पर्याप्त व्यवस्था की है, ताकि आपकी यात्रा में कोई असुविधा न हो। साथ ही प्रशासन द्वारा यात्रा मार्ग एवं हरिद्वार क्षेत्रों में स्थित होटल और ढाबों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। यात्रा के दौरान सुरक्षा के मजबूत इंतजाम किए गए हैं। धर्म नगरी की सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है। लगभग सैकड़ों की संख्या में 300 से भी ज्यादा कैमरे आज पूरे इस कांवड़ क्षेत्र में लगाए गए हैं। हमने कांवड़ मेले में वाटर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की है, ताकि जाम में फंसे गंभीर मरीजों को गंगा नदी और गंग नहर के जरिए जल्दी से जल्दी निकट के अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके। भाइयों बहनों, ये कांवड़ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि हमारी आस्था, श्रद्धा और सनातन संस्कृति का प्रतीक है। यह हमारा सौभाग्य है कि हर साल करोड़ों करोड़ शिव भक्तों का सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। जहां भक्ति है वहां मर्यादा भी आवश्यक है, जहां आस्था है वहां अनुशासन भी जरूरी है, और जहां शिव है वहां शांति भी स्वाभाविक है। लेकिन हाल ही में भाइयों बहनों, कुछ घटनाएं भी सामने आई है, जहां कुछ स्थानों पर कांवड़ यात्रा के दौरान उपद्रव और अनुशासनहीनता भी देखने को मिली है। साथियों, शिव शक्ति कोई प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक आंतरिक साधना है। अभी मुझे मेरे पत्रकार मित्र पूछ रहे थे कि आपका क्या कहना है। मैंने कहा, भाइयों बहनों, ये भगवान महादेव को जल अर्पित करने का, उनकी आराधना करने का ये पवित्र यात्रा है, पवित्र एक तरह से अनुष्ठान है। और ऐसा अनुष्ठान जो हम महादेव को प्रसन्न करने के लिए, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, अपना शोधन करने के लिए इस यात्रा को करते हैं। तो हम सबको ये याद रखना होगा, भगवान शिव ने